हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे कि यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर के अंदर हम ऐसी इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे जो क्वाड्रेटिक होंगी। क्वाड्रेटिक यानी जिनकी डिग्री 2 होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x is an equation of the form ax square plus bx plus c equals to 0 where a, b, c are real numbers and a is not equal to 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। हम इसको किसी भी वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x में, y में, z में या किसी दूसरे वेरिएबल में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो x की हाईएस्ट पावर है वो 2 है, यानी कि इस इक्वेशन की डिग्री 2 है। तो जो पहली टर्म हमने यहाँ पर लिखी है वो है ए एक्स स्क्वायर। वहाँ पर x एक वेरिएबल है और जो a है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। और यहाँ पर ये बात क्लियर की गई है कि जो a की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो जाए तो 0 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर इस इक्वेशन में x की पावर 2 नहीं रहेगी, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होगी। तो यहाँ पर इसलिए ये बात पहले ही क्लियर कर दी गई है कि a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती, यानी कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो पॉजिटिव का कोई भी नंबर हो सकता है या नेगेटिव का कोई भी नंबर हो सकता है। और अगर उसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं भी लिखा होगा तो हम वहाँ पर कोफिशिएंट मान सकते हैं 1। उसके बाद सेकंड टर्म है बी एक्स। यहाँ पर x की पावर 1 है और इसका जो कोफिशिएंट है वो है b। उसके बाद थर्ड, ये एक कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर x नहीं आएगा और राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है यहाँ पर 0 को। तो यहाँ पर जो a, b और c है ये कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। यहाँ पर b और c की वैल्यू तो 0 हो सकती है पर इस a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती। इसका रीज़न अभी मैंने आपको बताया है। तो इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 जिसका फर्स्ट सम है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पर कुछ इक्वेशंस हमें दी गई है और हमें केवल ये चेक करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बताया है अभी कि जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है x+1 का होल स्क्वायर, जिसको हम आइडेंटिटी का यूज़ करके ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a+b होल स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी होती है कि a² + 2ab एंड +b²। तो यहाँ पर हम a² की जगह पर लिख रहे हैं x² को, 2ab की जगह पर हम लिख रहे हैं 2 × x × 1 को, और b² की जगह पर हमने लिख दिया है 1² को। उसके बाद जब हम 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और जब हम 2 से -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 हो जाएगा। उसके बाद ये x² एज इट इज़ हमने लिख दिया है। 2 × x × 1 जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब इन दोनों टर्म्स को जो राइट हैंड साइड में है हम इनको लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और ऐसा करने से इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए 2x लेफ्ट हैंड साइड में आकर माइनस में हो गया और -6 लेफ्ट हैंड साइड में आकर प्लस में हो गया। अब हम यहाँ पर लाइक टर्म्स को कंबाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो इस x² को एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद जो x की टर्म्स हैं 2x - 2x ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी। फिर यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है 1 और 6 तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए हम इसको ऐड करके लिख सकते हैं 7। यानी कि हमारे पास अब इक्वेशन आ गई है x² + 7 = 0। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो x की हाईएस्ट पावर है वो 2 है, क्योंकि यहाँ पर x² लिखा हुआ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं यस गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद सेकंड पार्ट x² - 2x, तो इसको तो एज इट इज़ हम यहाँ पर लिख देंगे, पर जब हम -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, और जब -2 को -x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2x। उसके बाद हम यहाँ पर भी सभी टर्म्स को एक ही साइड में कलेक्ट करेंगे। तो इन दोनों टर्म्स को हमने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया है। फिर इस -6 को हम इधर लेकर आए हैं प्लस में, और इस +2x को हम इधर लेकर आए हैं माइनस में। अब इसके बाद जब हम लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो x² एज इट इज़ होगा,
उसके बाद -2x, ये दोनों ही माइनस में है तो ये ऐड होके बन जाएगी -4x। उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि 6 वो एज इट इज़ हमने लिख दिया है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो x की हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो इसलिए ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आफ्टर दैट थर्ड पार्ट, तो यहाँ पर हम पहले इस x के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 को, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। फिर -2 के साथ भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब यही प्रोसेस हमें रिपीट करना है राइट हैंड साइड के लिए भी कि पहले हम x के साथ इस x + 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 के साथ भी हम इस x + 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x², x × 1 is x, -2 × x is -2x and -2 × 1 is -2. Now x × x is x², x × 3 is 3x, -1 × x is -x and -1 × 3 is -3. इसके बाद सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में इस x² को और इस -2 को हमने एज इट इज़ लिख दिया है, पर जो बीच में दोनों लाइक टर्म्स हैं x - 2x, इन दोनों को सोल्व करके हम लिखेंगे -x, क्योंकि 1 - 2 -1 के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पर हमने -x को लिख दिया। इसी तरह से राइट हैंड साइड में x² को और -3 को हम एज इट इज़ लिख देंगे, लेकिन 3x - x ये हो जाएगा 2x, क्योंकि 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा 2। अब इसके बाद हम यहाँ पर भी सभी टर्म्स को एक ही साइड में कलेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पर इस x² - x - 2 इसको एज इट इज़ लिख देंगे। फिर ये x² इधर आ जाएगा माइनस में, ये 2x भी इधर माइनस में आ जाएगा और ये -3 इधर आ जाएगा प्लस में। अब हम यहाँ पर x² से -x² को कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद -x - 2x, इन दोनों टर्म्स में x है तो ये दोनों कंबाइन होके बन जाएगी -3x। उसके बाद जो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है -2 एंड +3, तो 3 में से जब 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आ जाएगा +1, तो यानी कि हमारे पास यहाँ इक्वेशन आई है -3x + 1। तो यहाँ पर x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है, यानी कि ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे नो, गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद फोर्थ पार्ट भी हमें इसी तरह से सोल्व करना है कि हम पहले x के साथ इस 2x + 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर जब हम x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x², x × 1 is x, -3 × 2x is -6x, -3 × 1 is -3। इसके बाद जब हम x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² और जब हम x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x। अब हम सभी टर्म्स को एक ही साइड में कलेक्ट करेंगे, तो उससे पहले हमने 2x² को एज इट इज़ लिख दिया। इसके बाद x - 6x, इन दोनों को कंबाइन करके आ जाएगा -5x। फिर इस -3 को भी एज इट इज़ हमने लिख दिया है और ये x² इधर माइनस में आ जाएगा और ये 5x इधर माइनस में आ जाएगा। अब जब हम यहाँ पर लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो 2x² एंड -x², 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, यानी कि ओनली x²। उसके बाद -5x एंड -5x, तो ये दोनों नेगेटिव हैं, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं -10x। इसके बाद हमारे पास केवल एक टर्म रह गई है -3, इसको हम यहाँ पर एज इट इज़ लिख देंगे। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन आई है हम उसमें देख सकते हैं कि यहाँ x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, दैट मीन्स इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फिफ्थ पार्ट के लिए हम पहले 2x के साथ इस x - 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और यही चीज़ हमें करनी है राइट हैंड साइड में भी। नाउ 2x × x is 2x², 2x × -3 is -6, -1 × x is -x, -1 × -3 is +3, क्योंकि जब दो नेगेटिव टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद x × x is again x², x × -1 is -x, 5 × x is 5x and 5 × -1 is -5. Now
2x² और 3 को हम यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे, लेकिन -6x -x ये दोनों कंबाइन होके बन जाएंगे -7x। इसी तरह से राइट हैंड साइड में हम x² को और -5 को एज इट इज लिख देंगे, लेकिन -x और +5x ये ऐड होके बन जाएगा 4x। अब हम सभी टर्म्स को एक ही साइड में कलेक्ट करेंगे। तो हमने पहले तो इन तीनों टर्म्स को यहाँ पर एज इट इज लिख दिया है, उसके बाद हम इस x² को यहाँ माइनस में लेकर आएंगे, इस 4x को भी यहाँ माइनस में लेकर आएंगे और ये -5 इधर आ जाएगा प्लस में। अब इसके बाद 2x² -x², तो इन दोनों को सोल्व करके हम लिख सकते हैं x²। आफ्टर दैट -7x -4x, तो दोनों नेगेटिव टर्म है इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे -11x। उसके बाद 3 और 5 ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, तो 3 + 5 = 8। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में जो x की हाईएस्ट पावर है वो 2 है, यानी कि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बाद 6 पार्ट, तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड को तो एज इट इज़ लिख देंगे, लेकिन राइट हैंड साइड के लिए हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी होगी। तो वहाँ पर लिखा हुआ है x - 2 होल स्क्वायर, यानी हम यहाँ पर a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे, जो होती है a² - 2ab + b²। तो a² की जगह पर हम लिख रहे हैं x² को, -2ab की जगह पर हम लिख रहे हैं -2 × x × 2 और b² की जगह पर हमने लिख दिया है 2²। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड को अभी भी एज इट इज़ हमने लिख दिया है, लेकिन राइट हैंड साइड में x², जब इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इनका प्रोडक्ट -4x और 2 का स्क्वायर 4। अब इसके बाद हम सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में कलेक्ट करेंगे, तो ये x² इधर माइनस में आ गया, -4x इधर प्लस में आ गया और +4 इधर माइनस में आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर x² से -x² को कैंसिल आउट कर सकते हैं। इसके बाद 3x + 4x ये हो जाएगा 7x, देन 1 and -4 -3। तो यहाँ पर x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 नहीं है, वो 1 है, यानी कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। तो हम कहेंगे कि नो गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद 7th पार्ट, x + 2 होल क्यूब = 2x × x² - 1। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को ओपन करने के लिए हमें आइडेंटिटी यूज़ करनी होगी, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे आइडेंटिटी a + b होल क्यूब, जो होती है a³ + b³ + 3ab × a + b। तो यहाँ पर इस a³ की जगह पर हमने लिख दिया है x³ को, b³ की जगह पर हमने लिख दिया है 2³ को, 3ab यानी कि 3 × x × 2 और इस a + b की जगह पर x + 2। और जो इसमें राइट हैंड साइड है वहाँ पर हम 2x को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³, 2x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में x³ को एज इट इज़ हमने लिख दिया है, 2 का क्यूब यानी कि 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 3 × x × 2 ये हो जाएगा 6x, और इस x + 2 को अभी एज इट इज़ हमने लिख दिया है। अब हम इस 6x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x², जब हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x, ये 2x³ लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा माइनस में, और ये -2x लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा प्लस में। अब हम यहाँ पर लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे, तो x³ एंड -2x³ ये दोनों क्यूब की टर्म्स हैं, तो इनको सोल्व करके हम लिख सकते हैं -x³, क्योंकि एक का कोफिशिएंट है 1, दूसरे का कोफिशिएंट है -2, जो कि आंसर हमें मिलता है -1, तो इसलिए हमने यहाँ पर -x³ को लिख दिया है। उसके बाद स्क्वायर वाली टर्म, तो 6x², इसको एज इट इज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद x की टर्म, तो 12x एंड 2x, तो इन दोनों को ऐड करके हम लिख सकते हैं 14x, और जो कांस्टेंट टर्म है 8, इसको एज इट इज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 3 है, यानी कि ये तो एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो हम यहाँ पर भी यही कहेंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसके बाद 8th पार्ट,
तो 8 पार्ट में जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम यहाँ पर एज इट इज़ लिख देंगे, लेकिन राइट हैंड साइड को ओपन करने के लिए हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है x-2 होल क्यूब, यानी कि हम यहाँ पर a-b होल क्यूब की आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे, और ये आइडेंटिटी होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पर a क्यूब की जगह पर हमने लिख दिया है x क्यूब को, b क्यूब की जगह पर हमने लिख दिया है 2 क्यूब को, 3ab की जगह पर 3 इंटू एक्स इंटू 2 और a माइनस बी की जगह पर x माइनस 2। अब इसके बाद हम अगेन इस लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ लिख देंगे, लेकिन राइट हैंड साइड में x क्यूब 2 का क्यूब ये हम लिखेंगे 8, 3 इंटू एक्स इंटू 2 यानी कि 6x, और इस x माइनस 2 को एज इट इज़ हमने लिख दिया है। अब इसके बाद हम इस माइनस 6 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 6x इंटू एक्स इज़ माइनस 6x स्क्वायर, माइनस 6 इंटू माइनस 2 इज़ प्लस 12x, क्योंकि दोनों नेगेटिव टर्म है इसलिए इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा। अब हम सभी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में कलेक्ट करेंगे, तो इसके लिए हमने जो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स थी उनको तो एज इट इज़ लिख दिया है, लेकिन ये एक्स क्यूब इधर आ जाएगा माइनस में, ये माइनस 8 इधर आ जाएगा प्लस में, ये माइनस 6x स्क्वायर इधर आ जाएगा प्लस में, और ये प्लस 12x इधर आ जाएगा माइनस में। तो अब हम यहाँ पर x क्यूब से माइनस एक्स क्यूब को कैंसिल कर सकते हैं। फिर जो स्क्वायर वाली टर्म है यानी कि माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 6x स्क्वायर, तो इनको कंबाइन करके हम लिख सकते हैं, यहाँ पर है माइनस 4 और प्लस का 6 यानी कि ये बचेगा केवल 2, तो हम इसमें लिखेंगे 2x स्क्वायर। इसके बाद माइनस x एंड माइनस 12x, तो इन दोनों को कंबाइन करके बनता है माइनस 13x। इसके बाद 1 प्लस 8, ये दोनों कांस्टेंट टर्म है तो इनको ऐड करके हम लिख सकते हैं 9। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को सोल्व करके उसकी सभी टर्म्स को एक ही साइड में कलेक्ट करके ये चेक कर सकते हैं कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी। इसके लिए ज़रूरी ये है कि वहाँ इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। तो ये था एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट सम। अब इसके बाद जो सम नंबर 2 है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस सम के सभी पार्ट्स की अच्छे से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।